ये कहानी है राज और रंजन की। ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं, पर अभी थोड़ी ही देर में कुछ ऐसा होने वाला है कि ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान पहचान जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक गधा दूसरे गधे को देखते ही पहचान जाता है। फिलहाल तो ये दोनों एक कॉलेज के गेट पर जमी भीड़ का एक हिस्सा हैं। ये भीड़ यहाँ आईआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए जमा हुई है। आप किसी भी भीड़ को ज़रा दूर से देखिए तो आप पाएंगे पूरी भीड़ मौजूदा माहौल के हिसाब से एक्टिंग कर रही है। जैसे बारात में नाचते हुए फूफा जी, जो सोने की चेन ना मिलने की वजह से गुस्सा तो बहुत हैं, बट फिर भी नाच रहे हैं। ये भीड़ का असर है जो उनसे ये एक्टिंग करवाती है। ठीक वैसे ही परीक्षा के पहले सारे स्टूडेंट्स किसी गहन विचार में मग्न लग रहे हैं। शायद भीड़ की अभी यही डिमांड है। राज और रंजन भी भीड़ की भावनाओं को समझते हुए अपनी अपनी अदाकारी में व्यस्त हैं। दोनों आंखें बंद करके कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई योद्धा युद्ध में जाने से पहले भगवान को याद कर रहा हो। पर असल में रंजन के दिमाग में तो एक फ्लैशबैक चल रहा है। वो सोच रहा है कि कोचिंग के पहले ही दिन क्रिकेट टीम नहीं शुरू करनी चाहिए थी। अब कोचिंग सेंटर के बगल में ही प्लेग्राउंड दिख गया तो इसमें मेरी भी क्या गलती है। मैच पर मैच होते गए, समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। कुछ तो पढ़ लेना चाहिए था। अब एग्जाम में लिखूंगा क्या। राज भी ऐसे ही एक फ्लैशबैक से गुजर रहा है। वो भी सोच रहा है कि क्लास के पहले ही दिन सुनीता दिख गई। उसके बाद के दिन तो याद ही नहीं आ रहे। टीचर व्हाइट बोर्ड को देखते रहे और वो सुनीता को। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। पर कुछ तो पढ़ लेना चाहिए था। अब एग्जाम में लिखूंगा क्या। दोनों की स्टोरी अलग अलग हो सकती है, पर क्लाइमैक्स तो एक जैसा ही है। फ्लैशबैक देखते देखते दोनों के चेहरे पर 12 बजाए हैं। वैसे अभी सुबह के 10 ही बजे हैं। कॉलेज का गेट अब खुल चुका है। भीड़ अपना अपना कैरेक्टर निभाते हुए अब अंदर जाने लगी है। रोल नंबर को क्लास से मैच कर पाना अपने आप में एक एग्ज़ाम ही होता है। उस एग्ज़ाम में भी बड़ी मुश्किल से पास होने के बाद रंजन और राज को एक ही क्लास में अगल बगल की सीट नसीब होती है। दोनों अभी भी अपने कैरेक्टर में बने हुए हैं। उसी गंभीर भाव से दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर बड़े सलीके से पेन पेंसिल निकाल कर टेबल पर सजाने लग जाते हैं। तभी राज के मन में एक आइडिया जन्म लेता है। अगर किसी तरह से सेलेक्ट हो जाता तो सुनीता के मम्मी पापा से बात करने शान से जाता। भला आईआईटीएन दामाद किसको नहीं चाहिए होता है। ये बगल वाला बंदा सीरियस स्टूडेंट लग रहा है। खूब तैयारी करके आया लगता है। क्यों ना इसे ही कॉपी कर लूं। अपनी खातिर नहीं, सुनीता की खातिर। दूसरों को ध्यान में रखकर किया गया कर्म तो सही ही होता है। शायद गीता में ऐसा ही कुछ लिखा है। मामा ने कल फैमिली ग्रुप में शेयर तो किया था। अब आइडिया का कुछ ऐसा है कि वो बिना भेदभाव के किसी को भी आ जाता है। जैसा राज को आया था वैसे ही रंजन को भी आ गया। उसके किसी समझदार मित्र ने उसे बताया था कि अगर सारे ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लो तो सिलेक्शन का काफी चांस रहता है। तो वो भी सोच रहा है कि
आज क्यों ना यही ट्राई कर लिया जाए। अगर सक्सेस हुआ तो ठीक, नहीं तो अगले साल से अब वो आईपीएल का ट्राई करेगा। कुछ नहीं रखा इस आईआईटी वाईआईटी में। आईआईटी करके भी लोग सब्जी ही बेच रहे हैं। बस ठेला अब इंटरनेट पे लगने लगा है। छोड़ो, हटाओ ये सब मोह माया। गीता में भी तो ऐसा ही लिखा है, और गीता में लिखा है तो सही ही होगा। तभी आईपीएल के सपनों और शादी की शहनाइयों के बीच उन दोनों को टीचर का हाथ दिखाई देता है। पेपर और आंसर शीट दोनों अब टेबल पर आ चुके हैं। रंजन तो पेपर मिलते ही अपने प्लान बी पर काम करने लग जाता है, पर उसने अभी भी अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ा है। इसलिए हर आंसर से पहले कुछ सोचने समझने की एक्टिंग किए जा रहा है, जैसे न्यूटन के सर पर अभी अभी सेब गिरा हो और वो सोचे जा रहा हो। रंजन के इस प्रदर्शन से राज तो काफी इम्प्रेस हो चुका है। उसके दिमाग में तो राज वेड्स सुनीता का बोर्ड साफ नजर आ रहा है। वैसे राज भी प्रतिभा का कम धनी नहीं है। वो बिना सिर मोड़े बगल वाले की शीट में देख सकता है। उसकी आंखें बगल वाले की शीट पर होती हैं और हाथ अपनी शीट पर। आंखें देखती हैं और हाथ शीट भरते जाते हैं। उसने इस कला को मिरर मोड का नाम दिया है। रंजन और राज अब एक लय में आ चुके हैं, जैसे दो महान गायक जुगलबंदी कर रहे हों। रंजन तो प्लान बी को पूरा करने में लगा हुआ है और राज तो मिरर ही बन चुका है। उसकी शीट में वो ही दिख रहा है जो रंजन की शीट में है। उसने अपने दिमाग का उपयोग कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर रखा है। आखिरी आंसर देने के बाद रंजन अब अपने कैरेक्टर से बाहर आ रहा है। राज भी मिरर मोड ऑफ करके अब अपने दिमाग को एक्टिवेट कर रहा है, और दिमाग को एक्टिवेट करते ही उसे अपनी ही शीट सामने पड़ी दिखाई देती है और उसे एक जबरदस्त झटका लगता है। ये क्या, ये सारे ही आंसर बी हैं? मतलब सारे ही आंसर बी? ऐसा कैसे हो सकता है? या तो आईआईटी वाले पागल हो गए हैं, या इस बगल वाले ने मुझे पागल बना दिया। वो इस बार सच में सर मोड़ के सीधा रंजन की तरफ देखता है। अब संयोग कहें या दुर्भाग्य, ठीक उसी समय रंजन अपना माथा पकड़े उसकी मिरर इमेज वाली शीट को देख रहा होता है। राज को अचानक से दिखाई देता है कि राजवेट सुनीता वाले बोर्ड में आग लग चुकी है और उससे उठता धुआं शायद उसकी आंखों में लग रहा है। बड़ी मुश्किल से वो आंसू बाहर आने से रोक पा रहा है। थोड़ी देर तक खुद को संभालने के बाद राज और रंजन अंत में एक दूसरे को देखते हैं। रंजन मुस्कुराकर सिर हिलाता है और राज तो है ही मिरर, वो भी मुस्कुराकर सिर हिला देता है। फिर दोनों अपना सिर झुकाए किसी गहन विचार में मग्न हो जाते हैं, पर इस बार वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहे। अगर आप यहां तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इन दोनों की तरह एक्टिंग मत करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में।